पात्र रघुनाथ की चर्चा है। कृष्णचंद्र इनके महान भगवत भक्त पिता हुए रघुनाथ जी के, उनका नाम था कृष्णचंद्र महापात्र। ये धनी मानी थे, खूब वैभव था और ये सदैव संतों की सेवा करते रहते थे। हरे कृष्णा दोस्तों आज एक सुंदर कथा सुनते हैं जो कि प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस कथा को सुनाया है, जिसे सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ऐसी सुंदर कथा जो एक भक्त था जो कि भगवान जगन्नाथ के लिए सारा जीवन अपना समर्पण कर दिया। इस कथा को उड़ीसा वासी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी पूरे भारतवर्ष में इस कथा को जाननी जरूरी है और सत्य सनातन के लिए ये कथा बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महापात्र रघुनाथ की चर्चा है। कृष्णचंद्र इनके महान भगवत भक्त पिता हुए रघुनाथ जी के, उनका नाम था कृष्णचंद्र महापात्र। ये धनी मानी थे, खूब वैभव था और ये सदैव संतों की सेवा करते रहते थे। प्रायः ये देखा गया कि जहां जिन घरों में संत महात्माओं का आवागमन या संतों की शरणागति है, उनके यहाँ भक्ति का प्रकाश निश्चित होता है, कोई न कोई महाभागवत प्रकट होता है। ये कृष्णचंद्र जी महाभाग्यवान हुए क्योंकि इनकी ऐसा महान महिमा में रघुनाथ नाम का पुत्र जो भगवत अनुराग से युक्त हुआ। बड़ा सौभाग्य है जिनके घरों में भगवत भक्ति होती है या भगवत आराधना से युक्त कोई संतान होती है। ये सदैव संतों का खूब स्वागत करते, इनके घर में आनंद ध्वनि मची ही रहती। संत बड़े करुणामय हैं, जहां जाते हैं खूब भगवत चर्चा करना इनका स्वभाव होता है। नाम कीर्तन तो इनका व्यसन होता है, तो जिस घर में जाते हैं नाम कीर्तन भगवत चर्चा कथा तो बड़ा जय ध्वनि मची रहती, आनंद की गूंज मची रहती। और धन था ही तो खूब संत सेवा उत्साह से करते। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो संत सेवा में अनुराग रखते हैं। भगवान की कृपा से श्री कृष्णचंद्र महापात्रा के यहाँ रघुनाथ नामक एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। रघुनाथ का स्वभाव बच्चापन से ही बहुत गंभीर रहना, सुशील, नम्र और संतों के समीप बैठना। और संत जनों में एक भागवती की ऐसी प्रेरणा रहती कि वो किसी से भी, आप भजन करते भजन किया करो, आप नाम जप किया करो, आप पाठ किया करो, थोड़ा समय ध्यान किया, वो जरूर उनका स्वभाव है। उनके हृदय में ऐसी उदार वृत्ति बनी ही रहती, वो सबको प्रेरित कर, एक ही माला कर लिया करो, 5 मिनट ही नाम की, किसी तरह ये जीव प्रभु से जुड़े, इसका मंगल हो जाए। अभी छोटे बालक ही हैं रघुनाथ जी, और संतों के मुख से सुनकर कि भगवान नाम जपना चाहिए, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति आदि आदि, ये जब सुनते उनके हृदय में, निर्मल हृदय में एक संस्कार बैठ गया, मुझे नाम निरंतर जपना है और मुझे भगवान जी से मिलना है। जैसे एक दिन एकांतिक में छोटी बच्ची कह रही थी, हमें श्री जी से मिलना है। कैसे श्री जी, कैसे मिलेंगे श्री जी? अगर ये बात आ रही है तो महामोद की बात है, निर्मल हृदय में ये बात आ रही, निश्चित हृदय में भक्ति का विकास होगा, निश्चित भगवत प्राप्ति की आगे चलकर ऐसी प्रबल लालसा होगी तो समस्त भोगों से विरक्त होकर ठाकुर जी प्रिया जी की प्रत्यर्पण प्रारंभ हो जाएगी। श्री रघुनाथ जी के भी हृदय में बात उसी बच्चापन से ही बैठ गई कि भगवान नाम जपना ये जीवन का परम लाभ है। अब तो एकांत में वो प्रभु के नाम का स्मरण करना, घर में जो ठाकुर जी विराजमान थे बार बार दंडवत करना। छोटे से बालक है, जब देखा कोई नहीं बार बार ठाकुर जी को दंड, देखो ये कृपा संतों। छोटे बच्चा है, बार बार ठाकुर जी को देखते हैं, साष्टांग दंडवत होते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करते हैं। धीरे धीरे इनकी अवस्था 17 वर्ष की हुई। माता पिता ने उनका विवाह किया। कलावतीपुर के गंगाधर करण नाम के धनी मानी पुरुष की अन्नपूर्णा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। अन्नपूर्णा के 7 भाई थे और उनमें से सबसे छोटी कन्या थी, तो ये बहुत दुलारी थी और धनी मानी थे ही, तो रघुनाथ जी के साथ उनका ब्याह हुआ और खूब आदर सत्कार सम्मान प्रियता जैसे रिश्ते नातेदारों की होती है। रघुनाथ दास जी को बहुत चुभा हृदय में, मेरे हृदय की तो विकलता थी कि प्रभु मिले और ये क्या हो रहा है, प्रभु मुझे क्यों बांध दिए। हृदय में बड़ी विकलता। जब पहले समय की जबकि ये चर्चा है, बहुत कम अवस्था में ब्याह हो जाता। अगर 17 वर्ष की इनकी अवस्था थी तो 13-14 वर्ष की अन्नपूर्णा जी की अवस्था होगी। बहुत छोटी अवस्था में ब्याह हो जाते थे। सुलक्षणा, सुंदर, सुशील और बहुत ही सुंदर, ऐसा उसका सरल स्वभाव अन्नपूर्णा का, लेकिन इनके हृदय में चुभन, नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, ये सांसारिक प्रियता नहीं चाहिए, मुझे आपके सिवा किसी से अपनापन नहीं करना। 17 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में तो यौवन अवस्था का ऐसा आंधी भरा स्वभाव जागृत होता है जिसमें सब भूल जाता है, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या। लेकिन देखो संत कृपा का प्रभाव, ऐसी भक्ति दृढ़ है कि इनको खुशी नहीं हुई। माता पिता ने अपनी प्रसन्नता के लिए इनका ब्याह किया।
अब तो उदासीन रहते, लेकिन वो अन्नपूर्णा ऐसे मंगल स्वभाव की, कभी इनसे कोई प्रश्न नहीं किया। हृदय से निश्चय किया, मेरे जीवन धन, मेरे प्राणनाथ, चाहे जिस स्थिति में रहे, कभी इनको प्रतिकूलता नहीं दूंगी और सदैव इनके अधीन रहूंगी, उसका निश्चय। इनके पिता जब देखे हमारे बेटे का ब्याह हो गया तो एक प्रसन्नता आई और इन्होंने विचार किया, जिस जिसको हमने ब्याज में पैसा दिया था अब किसी का ब्याज नहीं लेंगे। एक उत्साह वृत्ति, सबका ब्याज माफ कर दिया। और जब किसी को कोई आवश्यकता होती उनके पास आते, बस दे देते। जब आपको अनुकूल पड़े तो वापस कर देना, ना पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके हृदय में बड़ा आनंद, भगवान ने बहुत कृपा की। सुंदर बहू, सुंदर बेटा और संपत्ति थी ही। धीरे 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 संतों की भी समाज का आना, लोगों की, गरीब लोगों की याचना से धन देना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। धीरे धीरे धन जाता रहा। अब उनके हृदय में कमाने की तो कोई चेष्टा ही नहीं थी, शरीर भी वृद्ध था, रघुनाथ जी के जो पिताजी थे, और जो धन था वो धीरे धीरे जाने लगा। ये भगवान की कृपा होती है। अब उनके हृदय में चिंता आने लगी कि मेरा बेटा, मेरा बहू, जो हमारी संपत्ति वो धीरे धीरे तो छीन हो रही, इनका कैसे काम चलेगा, और अब मैं कुछ कर सकता नहीं, और ये तो बावरा एकांत में ही बैठा रहता है, कोई कार्य तो करता नहीं। रघुनाथ जी कोई कार्य नहीं, बस एकांत में बैठे प्रभु का ध्यान करना, उन्हीं का नाम जप करना। धीरे धीरे उनका शरीर बीमार हुआ और ऐसा लगा कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। रघुनाथ को समीप बुलाया, मरणासन शैया पे है, और बुला करके कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि कभी मेरे नाम का कोई कर्जा न रह जाए। ये जो हमने बहुत धन दिया लोगों को, संत सेवा, अतिथि सत्कार आदि में, तो कभी कहीं हमने किसी से धन भी लिए हैं, तो अगर कोई हमारे मरने के बाद तुमसे कहे कि ये हमसे कर्जा लिए थे तो उसको वापस दे देना, इतना तुम करना, क्योंकि मैं भगवान के समीप जाकर के सदैव उनकी सेवा में रहूं। और यहाँ कोई कोसे कह रहे हो तो हमारा कर्जा लेके मर गया, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। और वो मरणासन स्थिति में, मूर्छा स्थिति में ऐसा रघुनाथ जी को आदेश किया। अब भगवान की लीला ही थी और वो पधार गए। उनकी जो माँ थी रघुनाथ दास जी की, वो बड़ी पति भक्ता थी। पहले ऐसा था कि पति का वर्ण करने के बाद पति को ही श्री भगवान के समान मान करके अनन्यता पूर्वक उपासना करती, तो समस्त दिव्य शक्तियां जैसे यति में जागृत होती वैसे सतियों में जागृत हो जाती थी। कुछ ही समय में उन्होंने अपने पति के वियोग होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया, अर्थात उनकी भी शरीर पूरा हुआ, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब जब लोगों को ये पता चला कि वो मरते समय कह गए थे कि जिनका कर्जा हो दे देना, तो जिनके कर्जे नहीं थे वो भी आ जाते हैं, बोले हमारा कर्जा था वो दे। यहां तक कि छली कपटी लोगों ने उनका घर भी ले लिया। तो अन्नपूर्णा जो उनकी पत्नी थी, उनके तो पिता धनी मानी थे, अपनी पुत्री को ले गए। आज तक कभी रघुनाथ जी मिले नहीं उनसे, घर में ही रहते हुए कभी पति पत्नी के भाव से नहीं, वो बस देख लेती थी मेरे ऊपर। वो हर समय उदास भाव से प्रभु का चिंतन करते। भगवान लीला बिहारी ऐसे हैं कि छली कपटी लोगों ने कि मेरा भी कर्जा था, मेरा भी कर्जा, घर भी छीन लिया उनका। बहू तो चली गई अपने मायके, वो 7 भाई थे तो लिवा गए, यद्यपि वो जाना नहीं चाहती थी फिर भी लिवा गए। अब रघुनाथ दास जी अकेले हो गए। रघुनाथ जी अब तो जहां कोई उन्हें भोजन दे देता, अब उनको कोई चिंता नहीं, बस निरंतर नाम जप करना और भगवत चिंतन में मगन रहना। और ये सिद्धांत हृदय में उतर गया, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे प्रभु मुझे रखे, कोई शिकवा शिकायत नहीं। ये देखो कृपा, ये कृपा है, कृपा। भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके सारे राग नष्ट कर देता हूं। खत्म। माता पिता अंतर ध्यान हो गए, संपत्ति जो थी वो कुछ बट गई, कुछ छिन गई। आप और पत्नी को ले गए परिवार के जन, उसके मायके वाले, आप अकेले। अब जब कोई भोजन दे देता पा लेते, नहीं तो खूब नाम जप करते, भगवान नाम चिंतन में डूबे रहते। अब जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं उनके हृदय को प्रभु कैसे आकर्षित। अब इनके मन में आया कि हाँ, गलियों में भटकने से क्या है, प्रभु के किसी धाम का हम आश्रय लें। विचार किया नजदीक कौन धाम पड़ता है, तो कलावती से नजदीक पड़ते थे जगन्नाथपुरी। विचार किया मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, वहीं ठाकुर जी की जूठन पाऊं और अपना जीवन व्यतीत करूं। ऐसी भावना से वो भगवान नाम जप करते हुए भाव में भर करके पुरी के लिए चले, नीलाचलपुरी श्री जगन्नाथ धाम। और वहां जाकर के मंदिर में साष्टांग दंडवत किया और बस दरवाजे के में जो भिक्षुक जन खड़े रहते थे वहां जो उनको मिल जाता उसी से उदर पोषण करते। ऐसा ही कुछ चरित्र श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आया है कि वो भी वहीं सिंहपौर पर खड़े हो जाते, जो मिल जाता उसी से उदर पोषण। कुछ दिन बाद उसका भी त्याग कर दिया। अब प्रभु से खड़े खड़े दरवाजे पे प्रार्थना करते, प्रभु मैं अनाथ हूं, न मेरे माता है न पिता है,
और ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मेरा मित्र है जीवन में, और ना मैंने आज तक किसी को अपना माना है। प्रभु आप मेरे हो, स्वीकार कर लो। हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं, ये स्वीकार कर लो। बहुत अंदर से विकल हुए सिंहपौर में, वहीं जब मंदिर बंद हुआ तो सो गए। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में उनसे आकर के कहा मैंने स्वीकार किया तू मेरा है। अब तो बहुत आनंद, जब जागे तो बहुत, क्योंकि हमारी प्रार्थना स्वीकृत हो गई। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि तुम जिस भाव से मुझे स्वीकार करो, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया। अब तुम आज से अपने को अनाथ मत मानना, मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो। अब तो उनको बड़ा आनंद आने लगा। बड़े भाव से जगन्नाथ जी के दर्शन करते रहते, और वहीं सिंहपौर में जो कुछ भिक्षुकों के साथ उनको मिल जाता उसी से उदर पोषण करते, फटा पुराना वस्त्र अपने शरीर में डाले। अब तो किसी की कोई चिंता नहीं, कोई अब अंदर से कोई आकांक्षा नहीं, कोई संबंधी नहीं, दृढ़ भावना ऐसी भाव में भर करके विश्वास पूर्वक कातर भाव से प्रभु को पुकारते रहते, प्रभु का नाम कीर्तन करते रहते। प्रभु के कृपा प्रसाद से उनके हृदय में एकमात्र भगवत भक्ति रह गई, केवल भक्ति का ही पूर्ण राज्य हृदय में। अब जब ये कुछ जगन्नाथपुरी से यात्री जन गए, तो जो अन्नपूर्णा के पिता थे, माता थे और 7 भाई थे, वो धनी मानी थे और बहुत ही कठोर बुद्धि के थे।